आमिर साहब ने अभी जो उस पर बात की है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनता है कि जैसे ये पीडीएम का लाहौर का जलसा ये फ्लॉप हुआ ना, उसके बाद हुकूमत खड़ी हो गई है, तो सेम यहाँ पे शाहिद खकान अब्बासी साहब जो फ्लॉप हुए नदीम बाबर साहब के अगेंस्ट, तो वो खड़े हो गए हैं। अब नदीम बाबर साहब जो भी कहेंगे वो बिल्कुल उसको आसमानी आप पत्थर पे लकीर, बिल्कुल पत्थर पे लकीर समझे। हमारा पहलवान जीत गया है और टीवी पे जीते, और हमारे जैसे लोगों ने भी तारीफ किया जी पहलवान वाकई जीत गया है। और इसमें आप कह सकते नदीम बाबर से ज्यादा शाहिद खकान अब्बासी साहब की नलायकी और उन पे जो इल्जाम थे उनका ज्यादा रोल है, क्योंकि मसूफ तैयारी करके जाते नहीं, अपने आप को खुद मेरी तरफ बहुत बड़ा अक्ल कुल समझते हैं कि मैंने जो कह दिया टीवी पे, किसकी मजाल है मुझे आगे से कन्फ्रंट करे, जुरत करे। और क्योंकि एंकर्स को वो डील करते थे इसी तरीके से, आते जाते छितर चपेड़े मार लेते थे और किसी को आगे से पता नहीं होता था। उन्होंने कहा नदीम बाबर साहब को मैं रगड़ दूंगा, ऐसे रगड़ दूंगा, वो कैसे वो तैयारी करके बैठे थे, इसी फील्ड के बंदे हैं। सो उसके बाद वो एक्सपोज हुए तो नदीम बाबर साहब की बल्ले बल्ले हो गई। फिर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो कहानी सुना है वो तो सुनना चाहेंगे। आमिर साहब ने भी बात की $200 मिलियन की। अब ये वो पंजाबी में कहते हैं थोड़ा सा वो नहीं होता चूंगा, वो होते ना जाए ना जरा उस पे आप चूंगा जाए ना उस पे दुकान पे। मुझे याद है खुद मैं ये गांव में सब्जी लेने मुझे माँ भेजती थी, तो सब्जी वाला बेचारा मिर्चियाँ और ये आपकी अच्छे जमाने धनिया शनिया वैसे डाल देते होते, मुफ्त में झोंगे में मिल जाते थे। तो यहाँ पे ये तो सर जी ये झोंका है $200 मिलियन का। इस हुकूमत के काम देखें, 1 साल पहले तक, हम बार बार रिपीट करते गजनी गाँव में, 1 साल पहले तक इन्होंने यहाँ पे चीनी वाफर थी, इस मुल्क में गंदम वाफर थी, इस मुल्क में और दीगर में काटन को अगर साथ मिला लें कुछ अर्सा पहले तक, इन्होंने $3 बिलियन तकरीबन, अभी तक एस्टिमेट नहीं है, इन्होंने 24 लाख टन तो गंदम ये मंगवा चुके हैं जो बहर भेजी थी। ये चीनी जो इनके पास बड़ी वाफर इसमें मिकदार में पड़ी थी वो मंगवा चुके हैं। $3 अरब तकरीबन, मैं उस एस्टिमेट दे रहा हूँ। ये $3 अरब तो वहां नुकसान कर चुके हैं आपका सर। आप $200 मिलियन पे फंस गए हैं जनाब के। $200 मिलियन जो आपका बनता है तकरीबन मेरा ख्याल है ये वो तो एक 20 करोड़ डॉलर चंक है, वो वरना तो ऑयल सेक्टर में बिलियंस हैं। सो इमरान खान साहब को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनाब कितने $मिलियन का नुकसान। और जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता वो आज तक भी कहते हैं कि नदीम बाबर ने कह दिया कि जीएडीसी का इत्मीनान किया कि 400 खान साहब तो ये कहते हैं कि 400 बिलियन का जो हमने केस जीता कोर्ट से, बेहतर होता हम हार जाते। जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को यह बता दिया जाए, कन्विंस कर दिया जाए कि आपकी मॉरल विक्ट्री कोई नहीं है, इंटेग्रिटी कोई नहीं है, आपका मैसेज काउंट नहीं करता, कि सुप्रीम कोर्ट में हार जाते अगेन ताकि नदीम बाबर के पैसे बच जाते, 2-4 ATMs हैं कोई उनके पैसे बच जाते, और ये 2-4 सहाफी जरा हम इनको खराब करते। ये हमारे उसमें जिद में हो रहा था, ये 2-4 सहाफी जो हमें आके उस वक्त उल्टी पट्टी पढ़ा रहे थे कि नहीं जनाब आप इनको 200 अरब इनको माफ इनको मत करें, जरा हम आके इनको भी बता देगा तुम लोग कितने गलत थे। सो हमें गलत साबित करने के लिए इमरान खान साहब और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट से केस हारने को तैयार थे। क्यों? आमिर मतीन, वही जीएडीसी का आमिर मतीन, रऊफ, अरशद मालिक एंड कंपनी जो है ना, इधर इनको शर्मिंदा करेंगे और इनके पीछे अपने ट्रोल छोड़ेंगे और इनको गालियां दिलवाएंगे। और मुमकिन था, मैं लास्ट वर्ड कहूं, कि ये सदारती ऑर्डिनेंस भी ले आते कि इन 3-4 लोगों की पाकिस्तान की शरीयत इनकी बिल्कुल खत्म की जाती है। आ सकता है। मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं कि कमाल है इनके इस्लाम है, इनके स्पिन डॉक्टर्स को, कि वो ये इस तरह की सुर्खियां सेल कर रहे हैं कि ये लिखो कि उन्होंने इज़हार इत्मीनान किया। हालांकि अगर ये अक्लमंद होते तो ये कहते कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सा गुस्से में है, परेशान है, सीख पाए कि ये एनर्जी लोगों के पास गैस नहीं आ रही, वो कह रहे नहीं उन्होंने इज़हार इत्मीनान किया। हमारे घर में नहीं आती, घर में आती है। और अगला लास्टली दूसरी लोड शेडिंग की बिजली वगैरह की चल रही है, साथ बिजली के रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं ताकि वो जो आपका रेवेन्यू है ना वो कम ना हो, बिजली घरों में आए ना आए, जितनी देर आप इस्तेमाल करते उसका रेट भी बढ़ाते रहे इन्होंने। खैर इस पे बात करेंगे। अगली एक आमिर साहब एक और स्टोरी है जरा बड़ी मजे की, हम पीटीवी पे हम ये फॉलो करते रहे कि यहाँ पे नईम बुखारी साहब जो है ना सर, नईम बुखारी साहब की अगेन जब तक बंदा वो कहते हैं ना पूरा सामने ना हो, किसी के बारे में कहते हैं ना कि एक बड़ा मशहूर कोर्ट है, कोई साहब चुप करके बैठे थे तो उन्हें किसी ने कहा भाई साहब आप जरा गुफ्तगू करें तो आपके बारे में पता चले ना कि आप क्या हैं। जब तक हम गुफ्तगू नहीं करें तो लोग हमें जज नहीं कर सकते। तो उनके बारे में अगेन हमारे अब कैसा हमारी राय हमेशा अच्छी रही है लिबरल मॉडरेट के तौर पर। अच्छा सारी उम्र उन्होंने सरकारी कोई वो ही किए हैं, कोई बड़े केसेस उनके उस पर थे नहीं, नैब के प्रोसिक्यूटर ही रहे थे। तो फाते पनामा है। अब ये पनामा में बहुत सारे फैक्टर थे वो, लेकिन साफ जरा क्रेडिट उनके सर पे बैठना था। अब वो जो बात करें जनाब उनका बिल्कुल उनकी बात मानी जाएगी, उसके पीछे जो भी फैक्टर थे कैसे थे वो अपनी जगह पे। खैर कहने का मतलब ये है कि अब उनको पीटीवी का चेयरमैन सर उनको लगा दिया गया बोर्ड का। तो यहाँ पे अतर मनीला साहब जो हैं उन्होंने एक उनके खिलाफ अगर उनके पास पटिशन पेश हुई है तो उन्होंने कुछ इनसे रैशनल मांगी है, कुछ उन्होंने पटिशन पे सवाल जवाब मांगे हैं कि भाई साहब हमें बताया जाए कि जो उम्र की जो कदगन लगती है 65 साल से आप ज़्यादा लोगों को नहीं लगा सकते। पहले अताउल्लाह कासमी साहब को आपने लगाया, बड़ा लंबा चौड़ा वहाँ पे आपको याद होगा उन्होंने किया था।
तो आपने इनको कैसे लगाया है? अभी आमिर साहब से बात हो रही थी कि उनका जवाब ये दिया जाता है कि आपके 65 साल के बाद जो लोग होते हैं ऑनरेरी लगते हैं ना, अगर तनख्वाह नहीं ले रहे, नहीं, उसमें डिस्क्रिप्शन तो खैर प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो उनका ये था कि ये जो रूल्स नॉर्मली अप्लाई होते हैं पेपरा के किस तरीके आ रहा है, वो ऑनरेरी हैं, वो सैलरी नहीं ले रही हैं। आपको याद होगा अरशद खान साहब थे जहाँ पे, बड़ा नाम था उनका, अरशद खान साहब नाराज़ हो गए थे हमसे, बड़े हमारे फ़ैन थे, वो कहते होते अगेन जिस पर हम स्टोरी करते हैं उसके बाद हमारा फ़ैन तो नहीं रहता वो। उन्होंने कहा था जनाब कि मैं ऑनरेरी आ रहा हूँ और मैं कोई 1 रुपया नहीं लूँगा यहाँ से, इनको याद होगा। और एक दिन आमिर साहब मिनट्स का थद्दा लेके आ गए थे जिसमें उन्होंने खुद अपने बोर्ड की मीटिंग में बैठ के अपनी 18-20 लाख रुपए तनख्वाह और तकसीम प्रिविलेज उन्होंने वहाँ पे किए थे। खैर अब जो पीटीवी में आए हैं उस पर बहुत सारी आते उन्होंने चेंजेस किए। मुझे समझ नहीं आ रही कि बोर्ड का चेयरमैन जो इतना पावरफुल हो गया है कि आपको एमडी का नाम आता है सर? मुझे नहीं पता। आपको आता है? नहीं। अच्छा अगेन ये नईम बुखारी साहब को तो पता है ना? यस। जिसका आपको पता होना चाहिए, जिसके एग्जेक्टिव पावर्स हैं, उसका नाम है आमिर मंजूर साहब हैं सर। यहाँ पे आईजी पुलिस थे, आपको याद आ जाएगा, उनका नाम चौधरी मंजूर साहब था मेरा, उनके साहबजादे हैं, ये बड़े बहर के फॉरेन क्वालिफाइड हैं। आपको आमिर मंजूर साहब कहीं नजर आते हैं? आजकल सारे का सारा कंट्रोल जो है वो नईम बुखारी साहब ने ले लिया। उन्होंने एक बड़ी मजे की बात, आते लोगों को हैर फैर किया, अगेन ये देखे बगैर के कौन हमारे काम का है, कोई कंपिटेंट लोग है, प्रोफेशनल लोग भी हैं ऑफ कोर्स, अगर उनको लिया गया है, रखा गया है। और सबसे बड़ा जो सर नोटिफिकेशन में देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिनको नौकरी से निकाला गया, वेरी बिग प्रोफेशनल लोग हैं, नाम है उनका प्रोफेशन में, ये कहा गया कि इनकी तनख्वाहें ज्यादा, जिसकी 3.5 लाख से ज्यादा तनख्वाह उनको निकाल दिया जाए, तो फिर हम सारे के सारे, हमारी भी छुट्टी हो जानी चाहिए कि आपके मीडिया में सैलरीज जो हैं वो बेहतर हैं पहले की निस्बत। एक जरा विजन में उनका बताना चाहता हूँ नईम बुखारी साहब के, सवाल और जवाब तो जो होते रहेंगे कि पीटीवी को वो कैसे चलाना चाहते हैं। और हमारे इमरान खान साहब ने कितना खूबसूरत एक बंदा, पढ़ा लिखा समझदार, मैं तो बड़ा खुश हुआ था, आपको याद हो मैंने इसी प्रोग्राम में तारीफ की थी। और ये मैंने उनका जब क्लिप सुना है ना आमिर साहब, तो मेरे ऊपर वो घड़ू क्या कहते हैं पानी पाट गया। मैं कि इस मुल्क को कुछ भी कर लेना सर, वो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा आता है ना माशाल्लाह, अपने साथ इस तरह की सोच लेके आता है। जरा ये मेरा क्लिप चलाएं कि वो पीटीवी को कैसे चलाना चाहते हैं। ये वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब 22 साल हमें सियासत समझाते रहे, इंच समझाते रहे, ऊंच समझाते रहे, फलाने ये कल सियासत में इमरान खान साहब के एक दिन में 4 इंटरव्यू चलते थे। इन सब लोगों ने इसको बीबीसी बनाना था सर, हम तो यही समझ बैठे थे। एक हमारे और भी दोस्त है, नाम नहीं लेता, मेरी फेंटी लग जाएगी। जब उन्होंने ज्वाइन किया, आमिर साहब नाराज नहीं होते, तो खुद उनके फेंटे लगाते होते हैं। उन्होंने ये फरमाया था जनाब के, जब उनसे पूछा गया भी आपने जाके एमडी क्यों लाग गया, उन्होंने कहा भाई साहब मैं इसको बीबीसी बना दूंगा, इतना बड़ा बोर्ड बनाऊंगा। मैं चुप के डर के मारे उन्होंने वो विजन एक खींचा, इसको यूं करेंगे, ऐसे करेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। अब 2 साल बाद जो हशर हुआ वो तो ये बताएंगे कि वहां पे क्या हुआ। तो अगेन सेम मैं यही थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि जब आपकी बारी लगी है तो आप कहते हैं कि पीटीवी पे सियासत डिस्कशन नहीं होगी, इमरान खान साहब की, उनकी पार्टी की, इनके लोगों की कोई कंडक्ट जो है ना, पॉलिटिकल कंडक्ट, उनके स्कैंडल, उनकी स्टोरीज, कोई हम किसी मुखालिफ को नहीं बुलाएंगे, कोई सहाफ़ी नहीं आएगा और कोई बैठ के यहाँ पे इसकी एवेल्युएशन नहीं होगी, टॉक शोज नहीं होंगे, ये महंगाई पे, करप्शन पे, स्कैंडल पे, वहाँ पे शेरो शायरी होगी, वहाँ पे ड्रामा होगा, वहाँ पे गपशप होगी, गॉसिप होगी, जुगते होंगी, इंटरव्यूज होंगे, सियासत नहीं होगी। और भाई साहब आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये तो मैं 22 साल यही समझाते रहे कि पाकिस्तान का हर शहरी अगर सियासत में एक्टिव हो जाए, लुटेरे ये डाकू चोर भाग जाएंगे। अपनी बारी लगी है तो आप कहते हैं 7 से 11 टीवी पे कोई शोज नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। क्यों? कि हमारा कंडक्ट जेरे गौर रहेगा, हमारी एफिशिएंसी ये ना उसमें जेरे क्वेश्चन आएगी। तो बाकी आमिर साहब लास्ट वन मिनट है, मैं चाहूंगी आप हल्का सा कमेंट कर दें। ये माना जा सकता है कि हाँ ही सेड शी सेड नहीं हो सकता, इम्प्रूव किया जा सकता है न्यूज़ को, इंफरटेनमेंट भी उसमें डाली जा सकती है, लाइट न्यूज़ भी होती है, वो बिल्कुल कोई नहीं। मगर ये जो इन्होंने कहा है ना कि बीच में, जिससे तो इनको मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूँ कि पीटीवी का सिर्फ पीटीवी न्यूज़ नहीं है, उनके 5 अदद और भी चैनल है, एंटरटेनमेंट का उनका चैनल मौजूद है,